हेलो गुडीज, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बट यहाँ का सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। मैं अभी ये जो व्लॉग स्टार्ट किया है वो मैं रिद्धि को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। मैं कभी स्कूल छोड़ने जा नहीं पाती क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है, लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मुझे जाना पड़ रहा है और वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ रहा है, तो कभी छुट्टी लेनी पड़ रही है। एक्चुअली माँ का मतलब रिद्धि की दादी का घुटने का ऑपरेशन हुआ, पैर का ऑपरेशन हुआ। अभी वो फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट है, आज ऑपरेशन है उनका। और तभी मतलब वो घर पे नहीं है और मुझे रिद्धि को अलग स्कूल भेजना पड़ा है। रिद्धि को स्कूल हम लोगों ने भेजने का डिसीजन इसलिए लिया है कि वो दादी को बहुत याद कर रही थी और घर पे रहती ज़्यादा तो रोना वोना उसका वैसे भी कल रात से ही रोए जा रही है, दादी दादी मम्मी मम्मी करके। वैसे वो दादी को मम्मी बोलती है, मुझे मिम्मी बोलती है। तो उसको सोचा कि थोड़ा सा स्कूल भेजे तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे स्कूल भी मतलब मैं ही लेके जा रही हूँ फर्स्ट टाइम एक्चुअली छोड़ने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ एडमिशन कराने के लिए, मैं और सब लोग गए थे। तो कुछ अलग सा एक्सपीरियंस है। और देखिए कैसे स्कूल में वो लोग मतलब रिद्धि थोड़ी बहुत मस्ती कर ले रही, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, बच्चा थोड़ा सा भूल रखा है। कैसे ना कैसे करके रिद्धि का दिन तो मतलब गुजारना ही है। नहीं तो वो दादी को खूब याद करेगी। और ऐसा सिचुएशन है कि हॉस्पिटल में आईसीयू में है और बच्चे तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो। इन्फेक्शन की वजह से बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और इसका ऐसा ना कि बेचारी थोड़ी सी डर सी गई है क्योंकि दादी 2-3 दिन से मतलब कि 2 दिन से दिख नहीं रही हैं। तो बच्चा मेरा बिल्कुल शांत हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रिद्धि को मतलब पिक करने चली गई थी, स्कूल से टाइम हो गया था। तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा बच्चों के साथ बिजी रहती है और अपनी मैडम लोग को बहुत मतलब बहुत प्यार करती है। ऐसा होता है ना कि मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ और वो मुझे छोड़ के भाग जाती है, ऐसा लग रहा है कि उसकी अपनी सी दुनिया है। तो यहाँ से रिद्धि को पिक कर लिया। क्या होता है ना कि रिद्धि स्कूल से आती है तो वो थोड़ा सा थक से जाती है, तो खिला विला कर उसे सुला दो तो कम से कम शाम तक का टाइम में भूल ही रहती है। तो हाय यहाँ पे हम बेटा। लोग हॉस्पिटल निकल गए शाम को, क्योंकि विजिटिंग हाय टाइम बेटा। मतलब शाम को है और दिन में मतलब 15 मिनट ही होता है। तो मतलब माँ को देखने के लिए मैं रिद्धि घर पे अकेले अकेले थे, अंकल जी भी थे तो साथ में निकल गए। और बाई गॉड शाम को इतना ट्रैफिक होता है ना, मतलब 15 मिनट का रास्ता है, पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे आईसीयू में किसी को जाने तो नहीं दिया, 1 बाय 1 पर्सन को जाने दिया था। देखिए यहाँ माँ बेड पे लेटी हूँ, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। मतलब मेरी जब डिलीवरी हुई थी ना तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। मैं तो सिर्फ एक दिन रही थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन इनको मतलब कल रात से ही अकेला छोड़ रखा है, किसी को नहीं जाने देता है। सिर्फ 15 मिनट एक पर्सन को। मैं तो बहुत रिक्वेस्ट करी क्योंकि मैंने रिद्धि को ले गई थी, रिद्धि को मतलब जाने ही नहीं दिया। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, डैडी ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ जाने दो, बच्चे को कहाँ छोड़ कर जाऊँ। तो जाने दिया। और वहाँ पे अंदर कैमरा वैमरा ज़्यादा अलाउड नहीं है, बट फिर भी मुझे कैप्चर करना था तो मैंने मतलब फ़ोन अलाउड है, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसी हार्श एक्टिविटी देखते हैं शोरगुल तो हॉस्पिटल वाले पूरा मना ही कर देते हैं। लेकिन जितना बन पड़ा मैंने उनका वीडियो कर दिया, वो उठ के देख रही हैं। यहाँ रिद्धि बेचारी बाहर, रिद्धि को तो अंदर जाने नहीं दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ यार, गार्ड से बोला कि जाने दो नहीं तो ये बहुत रोएगी, तो दूर से आईसीयू में बेचारी माँ से हाई मिलने करी के बाद हम लोग बाहर बैठे क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं है अंदर। तो बाहर यहाँ पे कैंटीन वगैरह बने हुए हैं, मतलब कुछ खाने पीने का वो क्या बोलते हैं, दुकानें बनी हुई हैं, एक दो ही दुकानें, कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मैं घर से डैडी के लिए कुछ बना कर लेके आई थी कि डैडी जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो भागते हुए बिना कुछ खाए पिए चले आए थे। शायद भगवान का प्रसाद उठाया, मतलब थोड़ा सा खा चख लिया और चले गए। दिन भर से भूखे थे और हमें रिद्धि के कारण घर पे रुकना पड़ रहा था, और इसलिए हम लोग शाम को उनके लिए खाना लेकर गए थे तो वो खाए। और यहाँ पे रिद्धि अपना मस्ती कर रही है। बेचारे बच्चे को क्या पता, उसको तो थोड़ा सा भी बाहर का कुछ भी माहौल मिल जाए, घूमना फिरना है। और यहाँ पे मैं भी वेट कर रही हूँ चाय का। यहाँ पे बहुत चीज़ें कॉस्टली है, पता नहीं क्यों। ऐसी जगह पे हॉस्पिटल पे तो होना नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारे तरह तरह के लोग आते हैं। हॉस्पिटल के अंदर का समझती हूँ कि चीज़ें महंगी है, लेकिन बाहर तो नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मल रेट होना चाहिए, ये नहीं कह रही कि सस्ता होना चाहिए, लेकिन हाँ नॉर्मल रेट। यहाँ नॉर्मल रेट से काफ़ी ज़्यादा रेट था, एक चाय तक 40 रुपए की थी। लेकिन डैडी के लिए मैं पराठे, दाल के पराठे लेकर गई थी खाने के लिए। वैसे डैडी तो लेमन टी पीते हैं, लेकिन बाहर मिला ही नहीं, मतलब लेमन टी मिलता भी नहीं है। तो मैंने उनके लिए चाय लिया और अपने लिए भी चाय लिया। मतलब इतनी छोटी सी कप पे देखो कि इतना मतलब 40 रुपीज़ का चाय है। तो ठीक है। और वैसे भी रिद्धि थोड़ा बहुत देखिए कितना एंजॉय कर रही है, उसे पता ही नहीं बेचारी को कि दादी मतलब घर पे नहीं है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा देखिए चलो लेके चलते हैं। और गाड़ी में भी रिद्धि ना मुझे बहुत तंग करी, तो उसको ऐसे संभालना पड़ा। कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लिए। तो आज का दिन काफी थकान भरा, रिद्धि को संभालना और घर में चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक साथ, खैर मेरा तो वीक ऑफ था आज, मतलब छुट्टी थी, वीकेंड था, मेरे लिए वीकेंड था, और लोगों के लिए नहीं।
तो ठीक रहा, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा आज का। मतलब थकान भरा था। अभी घर पे आके मैं राजमा बना रही हूँ। अब सारे लोग जो डैडी जी राजमा नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैं सांभर बना रही हूँ। सांभर मतलब वो झटपट वाला सांभर बना रही हूँ, ऐसा कोई सांभर नहीं बना रही कि मतलब पूरा इंतजाम करना है। बैंगन पड़ा था, जो सब्जियां पड़ी थी वो मैं डाल दूंगी। बैंगन पड़ा था, टमाटर तो हमेशा रहता ही है, और सांभर मसाला मैं अपने किचन में रोज रखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है। पर्सनली मुझे सांभर बहुत पसंद है। सांभर मुझे इडली डोसे के साथ नहीं पसंद, मुझे सांभर चावल बहुत पसंद है, तो मैं वही बना रही हूँ। और साइड बाय साइड राजमा बना रही हूँ। राजमा बना रही हूँ, राजमा में काफी टाइम लग रहा है। मैं दो बर्तन जूठा नहीं करना चाह रही, छोटे से कुकर बना रही हूँ, क्योंकि काफी कम, अब मैं क्वांटिटी कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत पहले क्या थी कि बहुत सारी चीजें बनाती थी, वो आज का कल का परसों हो जाता था। तो मैंने अपने आप में सुधार किया है, मैं सारी चीजें अब थोड़ी बनाती हूँ। पहले मुझे लगता था कि जब मैं खाना बनाने की आदत नहीं थी, जब शादी हुई थी नई नई घर पे, ऑब्वियसली मैं खाना वाना बनाती नहीं थी, सारी चीजें मम्मी करती थी। तो जॉब करके आती थी तो ऐसा लगता था यार मुझे खाना बनाना। इवन 5 साल, शादी के 5 साल भी हो गए थे, तो कहीं पे जैसे कहीं सरोजनी मार्केट चली गई, कहीं मार्केट चली गई, तो ऐसा लगता था कि यार खाना बनाना है। अब पता नहीं, ऐसा लगता है कि बॉडी अडॉप्ट हो गई है। मैं अगर 11-12 बजे रात को भी आऊँ ना, तो मैं फुल टूस खाना आराम से बना लेती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और रात में हमारे यहाँ चावल खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि चावल दाल भुजिया बना लिया, मैं तो आराम से सब्जी बना सकती हूँ। मतलब ये कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इसी को तो कहते हैं। अभी दिखाते हैं किचन में मैंने क्या क्या बना लिया है। और काफी देर से मैंने राजमा चढ़ा रखा, अभी तक पका नहीं है। एक बार खोल के, राजमा अभी तक पका नहीं है। एक्चुअली इतना लेट हो गई कि राजमा को अलग से पकाने का टाइम मुझे मिला नहीं। तो मैंने क्या किया, मसाले वसाले बना लिए और डायरेक्ट राजमा को डाल दिया और उसी में डायरेक्ट ही पका रही हूँ। तो ऐसे करके ना थोड़ा सा स्वाद बिगड़ जाता है, मतलब वैसा स्वाद नहीं आता है, मतलब थोड़ा सा कड़ापन आ जाता है और टाइम भी लगता है इसमें। मतलब वो वाले मतलब अच्छे से जो पकता है ना, पहले जो आप सीटी लगाते हो 10-12 सीटी लगा के पहले राजमा को पका लेते हो, वैसा नहीं आता। लेकिन क्या कर सकते, घर आने में भी 9 बज गए थे मुझे और जल्दी जल्दी खाना बनाना था। यहाँ पे तो मैंने राजमा बनाया और डैडी के लिए मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ। दाल है ये, मैंने अब एक और मुसीबत मेरे साथ ये हो गई कि मूंग की दाल है, मतलब मसूर की दाल खत्म हो चुकी है। मतलब मैं जब भी, मेरे साथ में ये दूसरी बार हो रहा है, जब मैं सोचती हूँ ना कि आज मैं सांभर बनाऊं, तो वो तुअर की दाल, मतलब वो अरहर की दाल खत्म हो जाती है, या तो ये मसूर की दाल की। जी सांभर आप अरहर की दाल में बना सकते हो, मसूर की दाल में बना सकते हो। आज दोनों दाल खत्म है। तो जब मैंने कटिंग वटिंग कर ली है सारी, जब मैंने सारी कटिंग वटिंग कर ली, तब ये दिखा कि ये अब कोई दाल ही नहीं है। तो सोचा मूंग की दाल, और कल मूंग की दाल बनाती, और कल रात की थोड़ी सी दाल बची हुई है तो उसको भी मिक्स करूंगी, तो मूंग मसूर को मिला के अच्छा सा राजमा, खट्टा पिट्टा राजमा बन जाएगा। तो बना रही हूँ भाई। यहाँ पे मैंने चावल भी बना लिए हैं। फिलहाल देखती हूँ, अच्छा सा स्मेल, खुशबू तो आने लगी है। सॉरी, स्मेल करने के लिए खुशबू तो आने लगी है राजमा से। और मुझे डर है कि कहीं इसका पानी सूखे, कहीं राजमा का इतना इंतजार करते करते राजमा ही ना जल गया हो। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके देख लेती हूँ, थोड़ी देर में खोल लूंगी। अगर कुछ होगा ना तो इसको मैं फिर से पानी डाल के 2-3 सीटी और लगा दूंगी, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। और यहाँ पे मैंने बैंगन, प्याज और क्या बोलते हैं, टमाटर ले रखा। टमाटर काटूंगी। लौकी, वैसे सांभर बिना लौकी के ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे भाई, लौकी बहुत महंगी है। एक 10 रुपए की लौकी जो मैं खाती थी ठंड में, आज वो 65 रुपए का मिल रहा है छोटा सा पीस। तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लौकी लाकर मैं कुछ बनाऊं। वैसे मैं जब भी राजमा बनाती हूँ तो साथ में साथ सांभर बनाती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी, मतलब कि मेरे लिए बहुत ही हैंडी है सांभर बनाना। मतलब दाल लिया, वो लिया, सब्जी वब्जी काटा, छौंक लगा दे, सांभर तैयार। मेरे यहाँ सांभर कभी भी बोल दोगे 5 मिनट बना के दे दूंगी। लास्टली मैंने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि मैं और कोई रिस्क नहीं ले सकती। और यहाँ पे 9:30 हो चुका है, काफी लेट हो चुका है। 9 बजे तो घर ही आई हूँ, आधा घंटा हो रहा है, बना रही हूँ। मैं वैसे सुबह जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ, मेरी आदत है। नाश्ता मेरा फेवरेट, मतलब क्या बोलते हैं, फूड का पार्ट है। मैं लंच नहीं करूंगी, लेकिन नाश्ता जरूर करूंगी। तो मतलब मेरा खाना बिल्कुल टाइम पे होता है। मतलब ये नहीं कि 9 है तो 9 बजे, मैं उसके आसपास में जरूर कर लेती हूँ। तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। चावल और राजमा मेरा फेवरेट है। बस कुकर खुलने का, प्रेशर कुकर खुल जाए, भगवान करे कि वो जल्दी पक जाए। मुझे तो डर ही लग रहा है कि पका है या जल गया है, वो तो खुलने के बाद। चलिए, थैंक गॉड, चिपकते चिपकते बचा है। राजमा ज्यादा ही पक गया, लेकिन टेस्टी बना है। इसमें दिख नहीं रहा है, शायद ज्यादा लाइट आ रही है, लेकिन
बिलीव मी टेस्टी राजमा बना है। अब सूख गया है, इसको थोड़ा सा पानी सूख गया, इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, लेकिन राजमा सही 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 लग रहा है। चलिए थैंक गॉड, चिपकते चिपकते बचा है। राजमा ज्यादा ही पक गया, लेकिन टेस्टी बना है। इसमें दिख नहीं रहा है, शायद ज्यादा लाइट आ रही है, लेकिन बिलीव मी टेस्टी राजमा बना है। अब सूख गया है, इसको थोड़ा सा पानी सूख गया, इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, लेकिन राजमा सही 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 लग रहा है। थकान इसलिए हो रही है कि रिद्धि घर में अकेले है, मतलब दादी माँ के बिना। वो आप तो जानते हैं, दादी के साथ ही रहती है। और माँ का घुटने का ऑपरेशन, सर्जरी आज हुई है, मतलब हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है। एक दिन पहले ही बुला लिया था। तो रिद्धि बहुत ज्यादा मिस करी, तो उसको संभालना, क्योंकि रोना शुरू कर देती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कल तो मैं नहीं जा पाई थी, आज मैं गई, मतलब माँ से मिलने, देख के थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं डिलीवरी के लिए गई थी ना, तो वो बेड, वो सारी कुछ रात में वो दर्द झेलना और अकेले थोड़ा सा डर, वो चीज मुझे पता है कि कैसा लगता है। मैं तो सिर्फ एक दिन रही थी, क्योंकि अलग से रूम था, लोग तो मेरे साथ तो नहीं थे, लेकिन डिलीवरी के बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन माँ को मतलब ऐसा है कि अभी तो आईसीयू में ही है, मतलब रखा गया है, और किसी से मिलने नहीं दिया गया। मैं गई थी हॉस्पिटल में मिलने, मतलब डैडी के साथ, और रिद्धि को ले गए थे। रिद्धि तो अलाउड ही नहीं थी, पता नहीं बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे। तो फिर भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं इसको नहीं ले जाऊंगी तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी, इसको कहाँ पे छोड़ूं। तो गार्ड ने फिर भी अलाउ कर दिया था। मैंने बोला कि एक बार दादी से मिलवाने दीजिए, तो दूर से ही मिलवा दिया गया। आईसीयू में रिद्धि नहीं गई, और बस आज हॉस्पिटल मिलने गई थी। फिर कल फिर से जाना है, फिर देखती हूँ। बस वही देख सकते हो, मुझे सोच के बहुत घबराहट हुई, कैसे अकेले माँ झेल रही होंगी, ऐसे मतलब डर सा लग रहा है उनको, चेहरे पे डर दिख रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। देखते हैं फिर आगे, कल मिलते हैं।